आज सुबह से ही फरीद जी की नयन पुतलियां पलकों की कैद में छटपटा रही थीं। उनका वश चलता तो वे पलकों की सीमा लांघकर गुरुदर्शन को दौड़ पड़ती। और सीने में धड़कते दिल का हाल तो क्या कहें। गुरुवर की याद में वह इतना डूबा था कि बार बार धड़कना ही भूल जाता। यह देख बुद्धि ने डांट लगाई, अगले, यह कैसा पागलपन है। गर तू धड़कना ही भूल गया तो महाराज जी की याद का आसन कहाँ लगाएगा। अब फरीद जी के हृदय ने अपनी बेबसी बयां की, मैं क्या करूं? कितने दिन बीत चुके हैं मुझे गुरुदेव के नूरानी मुखड़े का दर्शन किए हुए। ऐसा लगता है मानो कोई छाती में हाथ गाड़कर मुझे अपनी ओर खींच रहा है। बुद्धि ने फिर समझाने की कोशिश की, पर आज तू जाने की सोच भी कैसे सकता है। घटाएं काली नागिनों की तरह आसमान पर मंडरा रही है। गरजते बादलों की गर्जना साफ चेतावनी दे रही है, खबरदार फरीद, अगर अपने कदम रत्ती भर भी आगे बढ़ाए तो। ऊपर से ये कड़कड़ाती बिजलियों की चमक यूं है मानो कोई राक्षस क्रोधवश आंखों से आग उगल रहा हो। फरीद के तड़फते हृदय ने कहा, तुम्हें बाहर के आंगन में उछलता यह छोटा सा तूफान तो दिख रहा है, पर मेरे अंदर मचलता प्रेम का पगला तूफान नहीं। बस अब मैं खुद को नहीं रोक सकता। इतना कहते हुए फरीद उठे, अपनी कंबली ओढ़ी और चल पड़े। पर यह क्या, अभी तो पहले कदम ने ही दहलीज के उस पार झांका था। अंधर अंधेरियां बल खाकर कोहराम मचाने लगीं। फरीद को डराने की कोशिश करने लगीं, इसी इरादे से कि इस फकीर को कुटिया तक सीमित कर दें, उसके सीने में उठे मुर्शिद की याद के तूफान को अपने तूफान से दबा दें। लेकिन गजब, ऐसा न हुआ। फरीद नहीं रुके, अपना कदम दहलीज के उस पार रख दिया। अभी दूसरा कदम पीछे उठा ही था कि यह देखकर आसमान का गुस्सा तो अपनी खाक छोड़ सातवें आसमान पर जा धमका, क्या? फरीद की इतनी जुर्रत, मुझसे सींग फंसाता है। हूं, तो अभी दिखाता हूं फिर उसे। और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश की बूंदों ने पूरी नगरी के रास्ते ढक दिए। गिरती बूंदें इतनी भारी और घनी थीं कि आधा गज दूर क्या है यह भी दिख नहीं रहा था। इतनी कयामत भरी बरसात देखकर पहला कदम, जिसने अभी दहलीज पार की ही थी, ठिठक कर अंदर आ गया। उसने फरीद जी से फरियाद की, आखिर ऐसी बारिश में मैं बाहर कैसे निकलूं? मुर्शिद का आशियाना तो काफी दूर है और गली में कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रहा है। ऊपर से तन पर ओढ़ने के लिए कंबली भी तो यह एक ही है। बुद्धि ने टोकते हुए कहा, एक बार भीगने पर जिसका 2 दिनों तक सूखना मुश्किल है, इसलिए बारिश को थोड़ा थमने दो, फिर बाहर निकलना। अब तक आसमां और जोशीला होकर गरजने लगा था। देखा, बड़ा चला था गुरु के दर्शन करने। रोक दिया मैंने। मद में मस्त हुए बदहवास बादल और जोर से दहाड़ने और बरसने लगे। इधर फरीद के सीने में उठे गुरुप्रेम की तूफानी हवाएं भी सायं सायं कर उन्हें झंझोड़ने लगीं। नहीं फरीद, रुकना नहीं। क्या कंबली भीगने के डर से तू थम जाएगा? क्या मुर्शिद के दर्शन से बढ़कर तेरे लिए यह कंबली हो गई? मेरे प्रीतम का घर दूर है और गलियों में कीचड़ भरा है। अगर चलता हूं तो मेरी कंबली भीगती है, और अगर रुकता हूं तो प्रीतम से प्यार का नाता टूटता है। अब उनके रोते हुए हृदय ने आगे दलील रखी, फरीद, यह कंबली तो है ही काली। भला इसके पीछे तू अपनी प्रीति क्यों काली करने पर तुला है? यह कंबली तो चंद मोटे धागों की बनावट भर है, जिसे चंद दिनों के बाद गल ही जाना है। तू इसकी चिंता क्यों कर रहा है? चिंता करनी ही है तो अपनी तन रूपी कंबली की कर। यह भी तो हर पल छिद रही है। अगर यह गुरुदर्शन किए बिना ही काल की बौछारों से नष्ट हो गई तो? फरीद, इसका अधिकार इसे दे दे। नहीं फरीद, नहीं। बस अब तुझे और कुछ नहीं देखना। चल उठ। गुरुदेव के अमृत दर्शन से भीगने का सौभाग्य मत गवा। गुरुदर्शन से तेरी आत्मा भीगेगी और उसमें जो ठंडक और आनंद है वह और किसी चीज में नहीं। अब सोचना क्या? हृदय में इन विचारों का ऐसा तूफान उठा कि फरीद रुक न पाए। मूसलाधार बारिश की हर बूंद में छिपे विरोध के बवंदर से टकरा गए। हवाओं की सायं सायं करती बेड़ियों ने फरीद के पांव बांधने की भरसक कोशिश की, लेकिन अब ये पांव कहाँ बंधने वाले थे। बाबा फरीद अपनी कंबली तन पर लपेटे हुए मस्ती में कुछ यूं गुनगुनाते जा रहे थे, कंबली भीगती है तो भीगने दो,
बादल बरसते हैं तो बरसने दो। मुझे तो बस अपने गुरुदेव से मिलना है, क्योंकि उसकी प्रीति नहीं टूटनी चाहिए। आखिरकार इन दो तूफानों की जंग में फरीद के अंदर का तूफान जीत गया। निस्संदेह उसे जीतना ही था, क्योंकि वह उठता ही जीतने के लिए है।